गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना जो चैप्टर है पाठ 13 अनुवाद, इसको करेंगे। ये हमारे थर्ड टर्म के सिलेबस में दिया हुआ है। इधर लिखा है पंजाबी, इधर लिखा है हिंदी। भारत की राजधानी दिल्ली है। हिंदी में इसको कैसे अनुवाद करेंगे? भारत दी दा की हो जाएगा की राजधानी दिल्ली है। जेड़ा द है स्टूडेंट, द दिल्ली है। मेरे पिताजी फौज विच नौकरी करते हैं। हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? मेरे पिताजी फौज में नौकरी करते हैं आएगा। कबूतर उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहा है। ये दोपहर का समय है, ये दोपहर का समय है। उपयुक्त बाईं ओर लिखे गए पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किया है। ये बाईं ओर है, ये दाईं और ये बाईं। अंत किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन। सार्थक क्या क्या मतलब होता है स्टूडेंट? जिसका कोई अर्थ निकले उसको बोलते हैं सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। जैसे पंजाबी भाषा है, पंजाबी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया, लेकिन जो ट्रांसलेट किया उसका कोई सार्थक मीनिंग है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुवाद। अनुवाद में दो भाषाओं का होना अति जरूरी है। जिस भाषा की सामग्री अनुदित होती है वह स्रोत भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा कहलाती है। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है। जहाँ पंजाबी स्रोत भाषा है, क्योंकि पंजाबी का हमने हिंदी में अनुवाद किया है और हिंदी लक्ष्य भाषा है। जो अनुवाद करता है उसे अनुवादक कहते हैं। अनुवाद साहित्यिक विधा है। जो अनुवाद है वो साहित्यिक विधा है, परंतु वह मौलिक साहित्यिक रचना की श्रेणी में नहीं आती। प्रयोग: प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि, अपनी शब्दावली तथा अपना व्याकरण होता है। इसी कारण एक भाषा दूसरी भाषा से अलग दिखाई देती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की लिपियों, शब्दावली, वाक्य संरचना तथा व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ध्वनिगत विश्लेषण: पंजाबी तथा हिंदी की स्वर ध्वनियाँ। यद्यपि पंजाबी में स्वरों के लिए केवल 3 अक्षर हैं, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, किंतु ध्वन्यात्मक स्वर इसकी गिनती कितनी है? 10 है। हिंदी में भी ये स्वर ध्वनियाँ विद्यमान हैं। जैसे जिमें पंजाबी च ऊड़ा आड़ा है, हिंदी च उन्होंने की बोलते? स्वर। पंजाबी की स्वर ध्वनियाँ अ, आ, ई, ऊ। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? अ, आड़े नू अ, आदा बड़ा आ, ईड़ी नू स्यारी छोटी ई, ईड़ी नू बिहारी बड़ी ई, ऊड़े नू औंकड़ छोटा ऊ, ऊड़े नू दलैंकड़ बड़ा ऊ, ईड़ी नू लां ए, ईड़ी नू दलां ए, ऊड़ा ओ, ऊड़े नू कनोड़ा, ऊड़े नू होड़े का की हुंदा छोटा ओ, ऊड़े नू कनोड़े का की हुंदा बड़ा ओ। पंजाबी और हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ स्टूडेंट जेडे ऊपरले हुंदे अ से लेके अंगा तक उनको बोलते हैं। अ से लेकर जो हमारे बड़े ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ तक होते हैं उनको बोलते हैं स्वर, और उसके बाद क से लेकर म तक जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। पंजाबी की व्यंजन ध्वनियाँ स, हिंदी में भी स ही होता है। ह, क, ख, ग, ग। स्टूडेंट ये तो बिल्कुल इजी है, ये आप अपने आप पढ़ लेना। इसको कैसे मतलब लिखा जाता है ये आपने अपने आप देख लेना है। इससे आगे बढ़ते हैं। स्वरों की मात्राएं देखते हैं। मात्राएं: पंजाबी रूप अ कोई मात्रा नहीं, जेड़ा आड़ा हुंदा ਉਹਦੀ कोई मात्रा नहीं हुंदी। ਜਦੋਂ शब्द बनता है जिवें हुण ਇੱਥੇ है घर, क कग्गा प्लस आड़ा की बन गया घर, एक की जोड़िया स्वर जोड़िया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। छोटी ई सस्सा सस्से ਨੂੰ मतलब ईड़ी ਦੀ मात्रा एक स्वर जोड़ता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ शब्द बन गया सिर। ईड़ी ਨੂੰ बिहारी मम्मा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ व्यंजन जोड़ता, व्यंजन ਤੇ स्वर ਨੂੰ मिल के की बन गया? शब्द बन गया मील। ईड़ी ਨੂੰ बिहारी गग्गा की है स्टूडेंट? व्यंजन है, तो ऊड़े नू औंकड़ की है? स्वर है। ये की बन गया? इनू मिला के बन गया ग ऊ गू गुलाब। गग्गे ऊड़े नू दलैंकड़ है, सस्सा सस्से ऊड़े नू दलैंकड़ सू सूरज। फिर ए दी मात्रा है, सस्सा ते ए दी मात्रा सेब, आड़ा ए दी मात्रा, प प्लस सेब है, प प्लस ए पैर है, ऊड़ा ऊड़े नू दलावा
र प्लस ऊ रो रोटी। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਨੋੜਾ ਨ प्लस ओ नौकर। ਪ प्लस ਐ ਪੈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਨੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰ प्लस ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਟੀ मतलब रो बन गया। आड़े ਨੂੰ ਕਨੋੜਾ न प्लस ओ नो नौकर बन गया। हिंदी रूप की है स्वर जेडे अ आ ई ऊ ए ऐ ओ आऊ, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट हिंदी में स्वर बोलते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। शब्द जो बनता है घ क्या है व्यंजन है, इसमें अ स्वर जुड़ गया तो क्या बन गया घ प्लस र ग। स्टूडेंट जो हिंदी में जितने भी व्यंजन हैं उन सब में अ सम्मिलित होता है, मतलब अ उसमें शामिल होता है। बड़ा आ क में भी क को आ की मात्रा कैसे लिखी जाती है क, नीचे जो इसको जो कोमा लगा है इसको बोलते हैं स्टूडेंट हलंत। इसका मतलब ये आधा हो जाता है। जब आ जुड़ गया तो ये पूरा का बन गया, तो क्या बन गया काल। ई स प्लस ई, इसका मतलब है स को छोटी की मात्रा। स प्लस ई सिर। बड़ी की मात्रा म प्लस बड़ी ई मील। फिर ऐ छोटा ऊ, ग के नीचे हलंत लगा है, मतलब ये आधा हो गया। और जब क्या है इसको ऊ के साथ मिलाया तो क्या बन गया गु गुलाब। बड़ा ऊ स प्लस ऊ सू सूरज। ए स प्लस ए सेब। बड़िए प प्लस ए पैर। ओ र को ओ से मिलाया रो रोटी। छोटा ओ र प्लस ओ रोटी। बड़ा ओ न प्लस ओ नौकर। टिप्पी और बिंदी का प्रयोग पंजाबी में बिंदी और टिप्पी दोनों नासकीय ध्वनियां हैं, जो मतलब जिन्हों की आवाज़ की नक राही आती है। बिंदी और टिप्पी का प्रयोग मात्राओं के अनुसार होता है। स्टूडेंट बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने ये अनुवाद वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना है, लर्न इसको अच्छे से याद करना।